में जाने वाला है। रोड पूरी ख़त्म हो गई है, पूरा लैंडस्लाइड की वजह से। 30 रुपये का है। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है थर्सडे और सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैं नहा के आ गई हूँ और कपड़े तो मैं बाद में ही वॉश करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखा है और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी। तो लास्ट व्लॉग में मैं बता रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, एकदम उमस। हम लोग जब शाम को पार्क गए थे ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लेकिन फिर रात से ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और इतना अच्छा मौसम हो गया था। रात भर बारिश हुई है और सुबह भी बारिश हो ही रही थी। तो आटा मैंने गूँथ लिया था और यहाँ पे आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो एक ही आलू बॉईल किया था मैंने, मीडियम साइज़ का, और उसमें थोड़ा सा प्याज कट करके ऐड कर लूँगी। मुझे आलू प्याज के पराठे अच्छे लगते हैं और जब आप मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग देखोगे ना, मैं तब से ही आलू प्याज की मिक्स बनाती हूँ ज़्यादातर। तो उसमें अजवाइन डाला, बेसिक मसाले डाले, हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और मिर्च वगैरह तो मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, नॉनी की उससे भी। और अब हैबिट हो गई है, थोड़ा सा भी स्पाइसी लगता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एकदम मिर्च वाला खाना मुझसे खाया ही नहीं जाता। इवन मैं हरी मिर्च तक नहीं लेती हूँ सैलेड में आजकल। एकदम सादा खाना खाने की आदत हो गई है। तो इसलिए होटल वगैरह में भी ना, जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है तो मुझसे खाया नहीं जाता, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जो है पराठे सेक लेंगे और उसके बाद फिर मैं नोनी को उठाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो घर पे नहीं है, वो टूर पे गए हुए हैं। तो उसको नहलाना, उठाना, ये सारे काम भी मुझे करने। और उसको उठाने के बाद उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा क्रैंकी रहता है ना, कच्ची नींद से उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे उसको उठा के मैं पानी दे रही थी और मेरा ईयरिंग जो है गोल्ड वाला स्टड, वो कहीं गिर गया था। तो मैं देख रही थी, ढूंढ रही थी उसको। 7:30 बज गया है। यहाँ पे नोनी को नहला के ले आई, फटाफट से उसको ब्रश कराया, नहलाया, फ्रेशन अप कराया। और अब उसको मैं रेडी कराऊंगी, क्योंकि उसके बाद फिर उसे नाश्ता भी कराना है, टिफ़िन वगैरह भी पैक करके देना है। क्योंकि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, लेकिन क्लासेस वगैरह भी प्रॉपर लगेंगी। थोड़ी देर का सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद क्लासेस लगने वाली थी, तो इसलिए पूरा बैग देना था स्कूल के लिए और टाइमिंग सेम रहने वाली थी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूँगी। साइड साइड में टीका लगा लिया रेड वाला, और यहाँ पे उसका मुकुट मैंने यहाँ पे बांध लिया। तो हमारे कान्हा जी हो गए हैं एकदम तैयार। उसे धोती में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था और मिरर में दिख रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। स्माइल। ये धोती इतनी छोटी क्यों कर दी है? स्माइल। तो कपड़े वॉश करके मैंने ड्रायर में डाल दिए थे, सिर्फ ड्राई करने वाली मशीन में, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो मशीन में ड्राई करके मैं इनको अंदर ही फैला दूंगी, फ़ैन के नीचे आराम से सूख जाएंगे। गुड मॉर्निंग, 8:30 बज गए हैं सुबह के। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई। सुबह सुबह सब जल्दीबाजी में करना पड़ता है ना, हालत ख़राब हो गई। तो अभी जो है थोड़ा सा रिलैक्स, नोनी जब स्कूल चला जाता है उसके बाद मैं रिलैक्स होकर काम करती हूँ, नहीं तो उससे पहले सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और जब हस्बैंड घर पे नहीं होते तब और दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है, किचन बहुत ज़्यादा मैसी है, अभी मुझे सफाई करनी है। उससे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। कपड़े वॉश किए, नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई फटाफट। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए, भिगा के रखे थे, तो वो ड्राई हो रहे हैं। और अब जो है पराठा गर्म कर लेती हूँ। बटर पराठा खाने का मन हो रहा है, तो आलू का पराठा और बटर लगा के खाऊंगी मैं। तो बाहर हल्की सी बारिश, मतलब बूंदा बांदी, बारिश नहीं, रात भर यहाँ पे बारिश हुई है। कल रात 10 बजे से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और पता नहीं कितनी देर तक रही। जब मैं सुबह उठी तब भी हो ही रही थी। तो मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि कल शाम को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत उमस, ह्यूमिडिटी हो रही थी ना, तो लग ही रहा था कि बारिश होगी। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है। 8:30 बजे तक मेरा नाश्ता हो गया था और अब स्टोव क्लीन करूँगी मैं। तो यहाँ पे ये नए वाले क्लोथ्स जो मंगाए हैं ना, माइक्रोफाइबर वाले, ऑनलाइन मंगाए थे मैंने, इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और एकदम सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छे से क्लीन करके रखो ना, उसके बाद ऊपर से एक बार सूखा कपड़ा मार लो, बिल्कुल भी पानी के निशान नहीं छोड़ता और ये क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है।
तो यहाँ पे मैं स्टोव वगैरह क्लीन करने में लगी हुई थी। उसके बाद फिर बर्तन तो मैंने वॉश कर लिए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, तो वो फिर मैं इसके बाद करूँगी। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बारिश हो रही है बाहर, अभी बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और दोबारा से मैंने कपड़े अंदर ही फैला दिए हैं और सारे काम कर लिए थे। वॉइस ओवर कर रही थी मैं, तो इसलिए वैसे मेरे काम तो पहले जल्दी मतलब 9:30 बजे तक हो गए थे कंप्लीट। नोनी को लेने के लिए स्कूल, और आज पहाड़ी लंच बनाऊंगी। गहत की दाल भिगा के रखी है, गहत दाल के डुबके। हस्बैंड आने वाले हैं शाम तक, तो शाम को ही आएंगे। और कल है 15 अगस्त, नोनी के स्कूल में भी फंक्शन होगा, तो कुछ डांस वगैरह करवा रहे हैं इन लोगों को। तो अभी बताया तो नहीं है कितने बजे है कौन, तो शाम तक मैसेज आ जाएगा। और कान के ना ईयरिंग जो है मेरा स्टड सुबह अपने आप ही निकल गया, पेंच ढीली हो गई थी, खुद ही निकल गया। 1 सेकेंड, फैन चल रहा है, तो ना सुबह खुद ही निकल गया एक, और वो तो गिरने की आवाज़ आई और मेरे पैर के नीचे आया। तब मैंने देखा कि वो गिर गया है और वो टेढ़ा हो गया था, लेकिन तो मैंने वो निकाल के अभी रख दिया है, दोनों ही निकाल के रख दिया है। वो मुझे बनवाना है, उसके बाद ही पहनूंगी। तो कभी भी ना मैं कान खाली नहीं रखती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे कान खाली हो। और आर्टिफिशियल में पहनती नहीं हूँ, हमेशा गोल्ड का ही पहनती हूँ कान में, क्योंकि फिर एलर्जी हो जाती है। तो बनवाना है मुझे जल्दी से। तो यहाँ पे ना मैं लंच की तैयारी कर रही थी और दिन में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, तो चावल का खाली हो गया था कंटेनर, तो ये फिल कर दूँगी मैं। हम लोग 5 kg लेके आते हैं और ये हमारा चल जाता है, 1-1.25 महीने चल जाता है आराम से। तो फिर उसके बाद हम हर महीने ग्रॉसरी में लेके ही आते हैं ये चावल। तो आटा तो कभी कभी स्किप कर लेते हैं, क्योंकि वो 10 kg का लेके आते हैं ना। तो बस इसके बाद सीधा मैं शाम के टाइम पे आ गई हूँ, दिन में ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। शाम के 5 बज गए थे अभी, और बाहर हल्की धूप आई हुई थी, क्योंकि दोपहर में बारिश रुक गई थी, तो अभी धूप आई हुई थी। विंडो क्लोज़ करी है मैंने, और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी वाले भैया आए नहीं, तो फिर मैंने कुछ लिया ही नहीं एक्चुअली। तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोयाबीन सोक कर लिया था नमक में भिगा के, और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, वो भी अच्छी लगती है मुझे। कुकर में ही अच्छी लगती है आलू सोयाबीन। तो यहाँ पे उसका मसाला तैयार किया, उसके बाद आलू सोयाबीन डाल के 1 सीटी लगा लेंगे। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बजने वाले हैं, नोनी अभी सो ही रहा है। सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, और अब जाके धूप आई है। सुबह से बारिश ही थी, सुबह से नहीं रात से ही बारिश थी, तो दोपहर में रुकी है, अब धूप आ गई है, मौसम क्लियर हो गया है। सो के उठ गया है। हाय नोनी। हाँ, नोनी कार्टून देख रहा है। अभी जाएंगे थोड़ी देर में, हम लोग पार्क जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पिथौरागढ़ का जो नेशनल हाईवे है, मतलब पिथौरागढ़ जाने वाला रोड पूरी ख़त्म हो गई है, पूरा लैंडस्लाइड की वजह से पूरी टूट चुकी है। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये वीडियो आया है उसका। ये देखो, जहाँ से इसी रास्ते से हम लोग घर जाते हैं ना, यही वो जगह है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, बारिश भी हो रही है, और देखो लैंडस्लाइड, ऊपर से पानी आ रहा है, पत्थर आ रहे हैं, पूरा मलबा बह के आ रहा है। तो जगह जगह पे ना पहाड़ों में यही हाल है। अभी बहुत रिस्क है अभी पहाड़ों में जाने में ना, देख सकते हो वही रास्ता है। पिछले महीने तो हम लोग आए थे जून में, उस टाइम पे भी यही ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब जो है और ज़्यादा हो गया है। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है पिथौरागढ़ में, मतलब पिथौरागढ़ में नहीं, पूरे पहाड़ों में, उत्तराखंड। और शाम के टाइम पे नोनी को लेके आई थी मैं मार्केट, क्योंकि फ्लैग वगैरह लेना था। नेक्स्ट डे इंडिपेंडेंस डे था, और मार्केट में इतनी रौनक लगी हुई है, जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे का इतना सामान मिल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। शॉप्स एकदम सजी हुई थी, बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद मैं नोनी को मेले ले आई थी, यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं अलग अलग। तो आज नोनी को बैठने का मन हो रहा था ट्रेन में। के 9 बज गए, और खाना खा के हम फ्री हो गए। किचन क्लीन कर लिया है, सारा सफाई का काम हो गया कंप्लीट।
शाम को मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और हस्बैंड शाम को आ गए थे, 6 साढ़े 6 बजे आए थे। हम लोग शाम को गए थे मार्केट। तो एक्चुअली कल इंडिपेंडेंस डे है तो उसके लिए नोनी के स्कूल के लिए फ़्लैग लेके जाना है ना, तो फ्लैग लेने गए थे और फिर वहीं से होते हुए हम लोग गए। जन्माष्टमी का सामान मिल रहा है सब जगह पे, जन्माष्टमी की रौनक लगी हुई दुकानों में। तो वैसे तो मुझे लेना नहीं था कुछ, लेकिन इतने प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे थे लड्डू गोपाल के, तो ये लेके आ गई इस बार पिंक कलर के, बहुत ही प्यारे थे। तो मेरे पास बहुत छोटे से हैं लड्डू गोपाल, तो सबसे छोटा साइज़ यही था। और एक जो है मैं पगड़ी भी लेके आई है बहुत ही सुंदर सी, एकदम छोटे साइज़ की, एकदम फिट आएगी उनको। तो ये लेके आई मैं, और साथ ही एक शीट लेके आई हूँ मंदिर में जो शेल्फ है उसमें बिछाने के लिए। तो ये काम मैं करूँगी कल दिन में, क्योंकि कल अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। हमारे पहाड़ों में जन्माष्टमी का व्रत जो है कल ले रहे हैं, मतलब 15 को, और इधर साइड जो है 16 को ले रहे हैं। तो मेरा अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मुझे शाम को ही पता चला। घर पे मम्मी लोगों से बात हुई, मम्मी से भी, मदर इन लॉ से भी, तो वो लोग कह रहे थे 15 को व्रत है, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था। तो मैंने खाना वाना बना दिया था, तो इसलिए मैं व्रत रखने वाली हूँ 16 को, मतलब परसों को। तो इसलिए मैं कल मंदिर की सफाई करूँगी अच्छे से थोड़ा बहुत, और ये शीट वगैरह बिछाऊँगी। अच्छी शीट है, मतलब नॉर्मल पेपर है, 10 रुपये का मुझे मिला, अच्छा लग रहा था कलरफुल, तो लेके आ गई मैं। वैसे मैंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है। तो ये है, और एक दो चीज़ें और लेके आई। इन्होंने को झूले में बिठाया, और अभी मेला लगने वाला है ना बांके बिहारी जी का। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। रोटी बना ली है मैंने, जाते हैं सोने के लिए। और नोनी आप क्या कर रहे हो? तो इसके बाद हम आ गए हैं अगली सुबह। आज हो गया है फ्राइडे और इंडिपेंडेंस डे है आज, तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी आपको बधाइयाँ। तो नहा के आ गई थी मैं सुबह के, अभी 7 बज रहे हैं। तो जो न्यू शीट लेके आई थी मैं, यहाँ पे क्लीनिंग करके शीट मैंने बिछा दी है, और साइड साइड में थोड़े से यहाँ पे दाग धब्बे लग गए हैं, क्योंकि मंदिर में दिया वगैरह जलाते टाइम हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे मंदिर में अच्छे से दोबारा से स्थापित कर लूँगी। जब एक बार मंदिर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए ना, तो अच्छा लगता है, मन एकदम शांत रहता है। चाहे मंदिर हो या घर का कोई भी कोना हो, साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है और घर में पॉजिटिविटी आती है। तो मैंने अच्छे से सफाई करी, उसके बाद यहाँ पे दिया जला लिया, पूजा कर ली। तो नाश्ते में ऐसा कुछ बनाना नहीं था, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ कि रात की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी काफ़ी सारी थी, तो उसके साथ रोटी पराठे मैं बनाऊँगी। और नोनी को 8:30 पे जाना था आज स्कूल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1.5-2 घंटे के लिए। तो इसलिए उसको भी मैं आराम से ही उठाऊँगी। और हस्बैंड भी सो ही रहे थे, उनकी भी 3 दिन की छुट्टियाँ हैं इस बार जो हैं। दोनों फेस्टिवल एक साथ हो गए और प्लस वीकेंड भी हो गया, तो इसलिए मज़े आ गए इस बार। 3 दिन की छुट्टियां हो गई लगातार, तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स टाइम मिल गया सबको। और 3 दिन का हॉलीडे अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा आप सबने होपफुली। तो अभी 7:45 के करीब हो रहा है टाइम, और चाय बना के मैंने दे दी थी हस्बैंड को, वो चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया, आज उसकी नींद पूरी हुई है ना, तो वो काफ़ी अच्छे मूड में। नोनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्लैग दिखाओ। जय हिंद। आए। तो नोनी चला गया था स्कूल, और कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए थे। आज ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि हस्बैंड जब टूर से आते हैं ना, उनके कपड़े भी होते हैं, तो मैं मशीन में ही लगा देती हूँ। तो वो धुल गए थे, और यहाँ पे धूप आना शुरू हो गई है हल्की हल्की सी। तो अब जो है मैं सारे कपड़ों को डाल दूँगी धूप में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और नोनी के स्कूल में भी छोटा सा प्रोग्राम है। पेरेंट्स को बुलाते नहीं है, वो वीडियोस वगैरह बना के भेज देते हैं। तो फ्लैग होस्टिंग, डांस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। और सुबह 8:30 बजे बुला लिया था, अब 10 बज गए, तो 10 बजे अब नोनी आने वाला होगा। हस्बैंड गए हैं लेने के लिए। हस्बैंड एक्चुअली हेयर कट करने गए थे, तो वहीं से नोनी को भी ले आएंगे। और मैं घर के काम कर रही थी सुबह से, कंघी करने का टाइम नहीं हुआ, तो अभी मैं कर रही हूँ बालों में कंघी। और उसके बाद फिर बढ़िया सा लंच बनाएंगे। हस्बैंड की भी छुट्टी है आज, कल और परसों, 3 दिन छुट्टी हस्बैंड की भी और नोनी की। और आपके यहाँ जन्माष्टमी कब है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ जन्माष्टमी
आज मना रहे हैं पहाड़ों में, लेकिन मैं व्रत जो है कल रखूँगी क्योंकि इधर साइड प्लेन्स की साइड जन्माष्टमी जो है कल मना रहे हैं, तो हम लोग भी कल ही रख लेंगे व्रत। तो ये सारे अपडेट थे और चलिए कंघी करती हूँ बालों में और व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी नोनी आएगा, नोनी का इंतज़ार है। अभी नोनी आ गया स्कूल से, देखो लड्डू मिला है, सबने खा लिया लड्डू, मैंने तो नहीं खाया। आओ नोनी, आपने क्या किया स्कूल में बताओ? डांस किया ना? और जन गण मन गा? गुड। चलो हेयर कट दिखाओ। ये कैसा हेयर कट करवाया है? ये अभी तेल मालिश है तो वैसे लग रहा है। अजीब सा नहीं लग रहा? देखना जरा। अजीब सा नहीं है, वो तेल मालिश करी। इंडिपेंडेंस डे तो बोल दो हैप्पी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दिन के टाइम पे हम लोग मार्केट चले गए थे ऐसे ही आउटिंग करने के लिए और कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने थे। फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, नेक्स्ट डे जन्माष्टमी है तो व्रत के लिए भी चाहिए थे, तो इसलिए हमने कहा कि ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं केले और अमरूद लेके आई थी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6:45। आज दिन भर में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो ऐसे ही आलस आ जाता है इन लोगों के साथ। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? तो एक्चुअली ना मूवी देख रही थी मैं टीवी पे। आज बड़ी मुश्किल से नोनी ने टीवी देखने दी है, मतलब बहुत परेशान कर रहा था, बहुत मुश्किल से देखी है। लेकिन हाँ, मैंने एक मूवी पूरी देखी आज, केसरी 2। केसरी का फर्स्ट जो मूवी थी ना, पहली केसरी जो थी वो हमने थिएटर में देखी थी, और कहाँ देखी थी याद नहीं है, वो शायद हमने देहरादून या हल्द्वानी कहीं देखी थी केसरी। तो उसके बाद आज दूसरी मूवी फिर मैंने टीवी में देखी और बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग। तो उसी में सारा टाइम निकल गया। उसके बाद मैंने जल्दी से सब्ज़ी चढ़ाई है, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी क्योंकि कल फास्ट रहेगा, सादा सिंपल सा खाना। और हस्बैंड नोनी को लेके गए हैं अभी पार्क, वो भी मूवी देख रहे थे मेरे साथ। तो फिर वो पार्क लेके गए हैं उसको खिलाने के लिए। थोड़े बहुत कपड़े मैंने फोल्ड किए और वीडियो की एडिटिंग करना ही भूल गई मैं। इस बीच पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया। तो जब इन लोगों की छुट्टी होती है ना, तो मेरे यूट्यूब के काम भी नहीं हो पाते। जब इन लोगों का ऑफिस रहता है, स्कूल रहता है ना, तब मैं अच्छे से प्रॉपरली काम कर पाती हूँ, मैं एक्टिव मोड में रहती हूँ। और जब छुट्टी होती है तो इन लोग को देख कर मुझे भी आलस आता है और मैं भी कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। यही रहता है। तो चलिए वही वॉइस ओवर निपटा रही थी मैं, और उसके बाद जो है व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। 7:30 हो गया, दिया बत्ती मैंने कर ली है टाइम से, और नोनी और उसके पापा अंदर बैठे हुए हैं। पार्क से खेल के आए, गर्मी हो रही है तो अंदर एसी चला के बैठे हैं। यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया है और बनाया है साथ में बूंदी का रायता, क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी है ना, तो उसके साथ नोनी को रायता पसंद है, तो इसलिए मैंने रायता बना दिया है। यहाँ पे कुछ बर्तन हो गए थे धुलने वाले, वो धुल चुके हैं और बाहर एकदम अंधेरा हो गया। अब दिन में थोड़ा सा फ़र्क आने लगा है, जैसे 7:30 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू होता था, लेकिन आजकल 7 बजे तक हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और अब गर्मी भी कम हो गई है पहले से, और मौसम भी अच्छा होने लगा है। अब धीरे धीरे ऐसे ही ठंड की शुरुआत होगी। मुझे बरसात और ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और अब दिन भी छोटे होने नहीं, हाँ, दिन ही छोटे होंगे, रातें लंबी होंगी। तो रात के टाइम पे नोनी इसी तरह से खेलता रहता है गाड़ियों के साथ, और उसे कोई ना कोई चाहिए होता है साथ में, या तो उसके पापा या तो मैं खेलती हूँ। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो है जन्माष्टमी का आएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।